औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन और शयातीन, जी हाँ, जिन और शयातीन क्या इंसानों पर असरअंदाज होते हैं? क्या अमलियात में इनका इस्तेमाल सिफली जादूगर करते हैं और इसका तोड़ किस तरह किया जाता है? आज मैं आया हूँ अमलियात के बेताज बादशाह जनाब काजी अफजल अराइन साहब के पास और इनसे पूछेंगे कुछ अर्सा पहले इन्होंने फॉरेन कंट्री का एक केस किया जिसमें एक बच्चे के ऊपर जिन्नात और शयातीन मुसल्लत कर दिए गए। उसका तोड़ करते हुए क्या क्या हालात और वाकयात काजी साहब पर गुजरे और किस तरह इसका तोड़ हुआ, ये जानेंगे हम जनाब काजी अफजल अराइन साहब के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी, ये यूएसए का वाकया, अमेरिका का है। तो फैमिली थी, सैयद फैमिली थी, दोनों के यहाँ तो औलाद नहीं थी। औलाद के लिए उन्होंने बेबी ट्यूब रखी, बेबी ट्यूब से वो बच्चा पैदा हुआ था। असल में उसके अपने ख़ास रिश्तेदार थे, वो जो चाहते नहीं थे इनके यहाँ औलाद पैदा हो, लेकिन उन्होंने बेबी ट्यूब के ज़रिए बच्चा ले लिया ना। ठीक है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दुनिया के अंदर आया, उसी वक्त ही वो जो चीज़ें, जो असरात उन्होंने औलाद के लिए किए थे, उन्होंने उस बच्चे को पकड़ लिया। ये कुछ अर्सा पहले की बात है। अच्छा हुआ इस तरह, मेरे साथ रहा, फैसलाबाद में एक मसूब थे, तो 1.5 साल मुसलसल पीरों फ़कीरों से इलाज कराते रहे, इंडिया से, बांग्लादेश से, बर्मा से। वो लोग ना शाह जी जो थे, तो वो तोड़ कराते रहे। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि हम नाम नहीं लेते, ये सिगरेट रखते हैं। तो जब 1.5 साल हो गया और साधु को पहुँच गए, परेशान हो गए, तो फिर मजूब की मिन्नत की और उसने एक अमल दिया, 11 दिन आपने पढ़ना है और जिस अमल से 11वें दिन आपका राब्ता हो जाए, उसी के पास आपका इलाज है आपके बच्चे का। माशाअल्लाह। अच्छा, ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई। जब राब्ता हो गया तो ये जो फैसलाबाद मजूब वाली बात है, ये उन्होंने मेरे साथ खुद शेयर की कि वहाँ पे मजजूब है, वहाँ से उसका राब्ता हुआ कि जी 11 दिन आप ये अमल पढ़ो, जिस आमिल के साथ आपका राब्ता होगा वही आपका तोड़ करेगा, यानी वो इस बच्चे को बचा सकता है। बचाने वाली ज़ात तो अल्लाह ही है, रब की ज़ात है बेशक। तो शाह जी का मेरे साथ राब्ता हुआ, तो जब मैंने चेक किया तो सिर्फ बच्चे के ऊपर असरात नहीं थे, वो पूरी फैमिली के ऊपर असरात थे, फिर उनके घर में भी असरात थे। अच्छा। तो हमारा एक तरीका होता है, मैं अक्सर अपने फॉलोअरों को भी कहता हूँ कि 3 रात की पढ़ाई लगेगी, 3 रात के बाद हम जो है ना इसका तोड़ कर देंगे। तो जब मैंने पहली रात अमल शुरू किया, स्टार्ट किया, तो पहली रात मेरे साथ दीवार थी और दीवार पे एक परछामे 2 तरह के आए, 2 परछामे, 2 तरह के सेब और परछाइयाँ। जी, और मैं कड़े में था। ठीक है। तो वो मुझसे मुखातब हुए भी आप ये काम ना करें, हमारी ड्यूटी लगी हुई है और अगर आप ऐसा काम करेंगे तो ठीक नहीं, आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। तो मैंने उसको कहा जी एक बच्चा है, बेचारा मजबूर है, उसके वालिदैन परेशान है, बेबी ट्यूब से उन्होंने बच्चा लिया है, तो आप मेहरबानी करें इसकी जान छोड़ दें। ये मेरी इंतहाई गलती थी जो आपने उनसे बात की, मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी। उससे क्या हुआ, मेरे कंधों पे, मेरे दिमाग पे, मेरी कमर पे असर, वजन, बोझ पड़ना शुरू हो गया और ये तकलीफ इतनी थी और मुझे खुद कोई यकीन नहीं था मैं अमल आज की रात वाला मुकम्मल कर पाऊंगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैंने वो मुकम्मल किया और अगली रात मैंने फिर अमल शुरू कर दिया। अब वो दोनों चीज़ें जो है ना, वो उनकी उम्र कितनी होगी ये सोचने वाली की बात है ना। जो चीज़ें हाजिर हो रही है ना, जो जिन्नात आ रहे हैं, ये कम से कम भी जो है ये 900-1000 साल पुराने थे। अच्छा, 900 से 1000 साल पुराने थे, यानी उनकी उम्र थी, लेकिन बच्चे की अभी बच्चे थे, यानी इतने वो बुढ़ापे में नहीं थे, जवान थे। तो मुझे फिर उन्होंने यही धमकी लगाई, आप ठीक नहीं कर रहे, आप गलत कर रहे हैं, इस काम को ना आप बंद करें, ख़त्म करें। लेकिन अब मैंने बात नहीं की क्योंकि पहली रात से मैंने सीख लिया था मैंने बात नहीं करनी। अच्छा, मैंने बात नहीं की, उन्होंने वो डराते रहे, जो भी करते रहे, लेकिन अब मेरे ऊपर वजन नहीं पड़ा, बोझ नहीं पड़ा। ये तो 2 रातें गुजर की। अब मसला था आखिरी रात का और रिजल्ट लेना था पावर का। ठीक है, पावर बना के जो तोड़ करना था। अच्छा, जगह एक ही है, मकाम एक है, मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, एक ही जगह मेरा डेरा था, डेरे में मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन तीसरी रात को जैसे ही मैंने अमल शुरू किया तो मेरी पूरी जगह चेंज हो गई, यानी कि उन जिन्नात ने, उन शयातीन ने आप ही की नज़रबंदी, मेरी नज़रबंदी कर दी। मुझे एक वीराने के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ, एक पुराना मकान है। ठीक है, पुराने मकान से 2 आदमी निकलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये निकलते हैं तो दूसरी साइड से किसी को पकड़ के लेके आते हैं, बंदे को, वो भी 2 बंदों को पकड़ के लेके आते हैं। उनकी जो अपनी फौज होती है या कबीला होता है, मुझे नहीं पता इस चीज़ का।
यानी कि वो जिन्नात बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो उसकी जो लेफ्ट वाली साइड थी, उस तरफ से कुछ बंदा एक जो था वो लकड़ियां लेके आ रहा है, लेकिन है ये खौफनाक, ये कोई आम शक्ल में नहीं है। जिन्नात जाहिर बात अपनी उन्होंने जब असल शक्ल में डराने के लिए आना है आपको, तो खौफनाक तरीन शक्ल अच्छा, में मेरे साथ बात नहीं कर रहे, मजे की बात ये है, मेरे साथ बात नहीं कर रहे। अब उन्होंने क्या किया, लकड़ियां जलाई और वो जो बंदे थे उनको तलवार मार के उनको गर्दन उड़ाई और उनको उसके ऊपर भूना और खाने लग गए। ये आपको नजर आ रहा है? ये मैं कितनी बार चाहा मैं आंखें बंद कर लूं तो फिर भी वही मंजर है। मैंने ध्यान हटाने की कोशिश की, मंजर वही है। ये यहाँ तक तो फिर भी मुझे इतना खौफ नहीं आया, क्योंकि ये हमारी एक, आपको पता है, इसके ऊपर तरबियत होती है, ऐसे ऐसे मंजर आएंगे। लेकिन जो खौफनाक मंजर था वो मेरे लिए ये था, नए दूल्हा और दुल्हन को जब एक बग्गी के ऊपर बैठा के सजा के बना के, अच्छा बग्गी को भी सजाया हुआ है, अच्छा बग्गी भी पूरी रेडी है? रेडी है, उसके ऊपर लेके आए हैं। अभी देखो मुझे नहीं पता एक दिन शादी को हो गया है, 2 दिन शादी को हो गया, मुझे ये भी नहीं पता ना। तो वो पूरा जेवर है, श्रृंगार है, मेकअप है, तो उन दोनों को लेके आए। अब ला के वो दोनों वास्ता दे रहे हैं, उनको नीचे तारा। अच्छा, वो जो पहले आदमियों को उन्होंने भूना है उनको खा रहे हैं। तो ये मंजर वो जब दूल्हा और दुल्हन देखते हैं तो चीखने चलाने लग जाते हैं और मिन्नतें समाजी करने लगते हैं, तो और खौफनाक आवाजें निकालते हैं। काजी साहब मैं खुद डरने लग पड़ा हूँ, जिस तरह की मंजर कशी और जिस तरह की रियलिटी आपने देखी है। अच्छा, असल में वो जो खौफजदा इस तरह से हो रहे थे, चीखें इस तरह थी जिससे मैं डर जाऊँ। सर मैं डरा अंदर से, ये मैं नहीं कहता मैं नहीं डरा, लेकिन मेरे पास रास्ता नहीं था। मुझे वो बच्चा, उसके बाप, उसकी माँ की फरियाद जो है, और 1.5 साल का जो उनका अमलियात बापों से रहा रहा, वास्ता रहा। अच्छा, मजे की बात है, अभी भी अगर कोई ना माने तो मेरे पास अभी भी वो नंबर मौजूद है, उनका शाहजी का नंबर, ये उनसे खुद वो कंफर्म कर सकते हैं ना। ये सब जरूरत नहीं है हमें। अच्छा, क्योंकि हम फेक वाकया नहीं सुना रहे हैं, हम एक रियल वाकया कोट कर रहे हैं। और मैं कभी नहीं चाहूंगा मैं अपने फॉलोअरों को अगर फेक वाकया सुनाता हूं तो फिर मैं इनको क्या, जो हमारी नस्ल है फ्यूचर, उनकी तरबियत क्या करेंगे भी, आप झूठ नहीं बोलना। अब वो चीज चला रहे हैं जो वो मियाँ बीवी है ना। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया है, उनको लटा दिया है। एक बाजू पे ऊपर एक जन खड़ा हो गया, दूसरे पे दूसरा टांगों के ऊपर। अब उसके जिंदा के टुकड़े कर रहे हैं। टुकड़े पहले किसके किए हैं, दूल्हा के, ठीक है। उसको लेके उसके ऊपर पकाया उसकी आंखों के सामने। जब वो पक गया, अब उन्होंने दुल्हन को लटाया। ये इतना खौफनाक मंजर था। अच्छा, अब क्या हो रहा है, उसको खा रहा है, तो अब वो मेरे करीब आ रहे हैं, उनके हाथ में तलवार है, बर्छियां हैं, और वो क्या होता है जिससे वो करते हैं, वो कीमे वाला टोका जो होता है, बुगदा जिसको कहते हैं। अब वो लेके मेरी तरफ आ रहे हैं। मैं तो असार में था, लेकिन मुझे उस वक्त असार कुछ नजर नहीं आया, मुझे नहीं पता, और मुझे कन्फर्म हो गया कि ये आप पर हमला कर देंगे। और मुझे ये भी कन्फर्म हो गया भी, इसीलिए शाह जी के बच्चे का तोड़ नहीं हो सका, क्योंकि कोई अमल अपने जात के ऊपर, अपने बच्चों की जात के ऊपर नहीं खेल सकता। इतनी बड़ी खौफनाक कौन मुकाबला करे। लेकिन मुझे वो जो मैं कह रहा था, यार ये जिंदगी है, अगर किसी बच्चे के काम आ जाती है तो मुझे इस जिंदगी को दाव पे लगा देना चाहिए। अब वो मेरे पास आ रहे हैं तो मेरा अमल कंप्लीट हो रहा है। जैसे जैसे कंप्लीट आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो रही है, वो ज्यादा आपको डरा रहे हैं। वो डरा क्या, अब उनके मुंह से खून निकल रहे हैं, हम आपको कच्चा खा रहे हैं, और उनके दांत बड़े बड़े थे, ठीक है, तीखे दांत थे। अब मेरी तरफ से देख रहे हैं मुझे, मैं आपको वाकया सुना रहा हूँ, देख मेरे लू कंटे खड़े हो गए, उस वाकया याद आ गया मुझे। गूज़ बम्प्स तो मुझे भी आ रहे हैं, और आपके भी जो है ना वो। मेरा जैसे ही अमल मुकम्मल होने में, आप समझे भी आधा मिनट नहीं, कुछ सेकंड की बात रह गई है ना, तो वहाँ एकदम जैसे खून का बादल आता है, एकदम ऐसे आया। मेरा अमल मुकम्मल हुआ है तो मैं देखा, मैं वहीं अपने कमरे में मौजूद हूँ, वो सारा कुछ खत्म। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगले दिन जब मैंने तोड़ किया उस बच्चे का, उस घर का, खुदा की कसम है, उनके घर के बाहर एक शतूत था। जब मैंने तोड़ कर दिया, बच्चे का मैंने पूछ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। तो उन्होंने जब बाहर निकले तो उनकी शतूत के ऊपर शतूत लगे हुए हैं। तो मुझे कॉल की, काजी साहब आपने तोड़ किया है तो हमारे शतूत के ऊपर जो है शतूत लग गए हैं। अच्छा, वो पक भी गए हैं। तो मैंने उनको बताया असल में शतूत पहले थे, लेकिन आपका नजर बंद थी, आपका दिमाग बंद था, क्योंकि जो मुर्शदादी थी उसकी कमर में बहुत दर्द होती थी, वो दर्द खत्म हुई, बच्चा ठीक हुआ। अच्छा, उनके घर में चूहे बहुत थे। चूहे? जी। अच्छा, जब हमने तोड़ किया है
वो चूहे भी खत्म हो गए। मतलब है वो जिन्नात थे, ना, वो खबीस चूहे। चीजें थी, शैतानी चीजें थी। तो मैं अपने फॉलोअरों को कहूंगा, अगर आपको घर के अंदर ज्यादा चूहे नजर आए तो बिल्कुल आप इजी नहीं लें, आप उनको सीरियस लें, अपने घर का तोड़ लाजमी कराएं। अगर कोई मुझसे सवाल जवाब करना चाहते हैं, नंबर नोट कर ले, 0300424540 0317 43 22 554 या फिर 0308 610 92 94। ये सुबह 9 से शाम 5 बजे तक नंबर खुले होते हैं। इस पर आप रब्ता करके कुछ मालूमात ले सकते हैं। इस्तिखारा कराना है, तोड़ कराना है, कारोबार की बंदिश है, रिज़्क़ की बंदिश है, शादी का मसला है, फ्यूचर का मसला है, घर से बीमारियां ख़त्म नहीं होती, जो भी मसले मसाइल होते हैं, इंशाअल्लाह हम हाजिर हैं। अल्लाह हाफिज़।